हमारी छोटे बड़े ज़रूरतों के लिए अक्सर ही हमें पर्सनल लोन की आवश्यकता होता रहता है। आजकल हमें पर्सनल लोन ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। ऐसे में हम कई सारे बैंक या कई सारे ऐप के द्वारा पर्सनल लोन ले सकते हैं, जहां पर हमें कई सारी सुविधाएं और असुविधाएं देखने को मिलता है। जहां पर आप ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई करने जा रहे हैं, हो सकता है वहां पर आपको जो आप अमाउंट चाहते हो उतना अमाउंट ना मिले। ऐसे में आप बजाज फिनसर्व की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बजाज फिनसर्व से आप 25 लाख तक पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो पर मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बजाज फिनसर्व की पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। बजाज फिनसर्व से लोन लेने में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलता है या क्या क्या फीचर्स मिलता है, इसके साथ इसमें लोन लेने के लिए आप में क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, ऑनलाइन कैसे आवेदन करें, लोन लेने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके साथ कुछ ईएमआई भी हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल एडी गाइड में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर लाती रहती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बजाज फिनसर्व से लोन लेने में आपको क्या क्या फ़ायदा या बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों, इसका जो पहला बेनिफिट है वो है, अगर आप एक बड़े अमाउंट का लोन लेते हो तो इसमें जो ईएमआई है वो आपको बहुत ही कम करके चुकाना होता है, यानी कि इसका जो टर्न्योर है वो बहुत ही लंबा आपको मिलता है। इसलिए अगर आप एक बड़े अमाउंट का लोन भी लेते हैं तो आपका जो ईएमआई है वो बहुत ही कम हो जाता है अगर आप एक लंबा समय चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक लंबा समय चुनने का मौका मिलता है। तो इसलिए आपकी जो लोन का ईएमआई होगा वो आपको कम करके भी आप पे कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है, इसमें आपको 5 मिनट में ही पता चल जाता है कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, आपको लोन मिलेगा कि नहीं, और कितने अमाउंट तक आपको लोन मिल सकता है। तीसरा जो बेनिफिट है वो है, जब भी आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर ही आपके अकाउंट पर लोन डिस्बर्स हो जाता है, या लोन जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट पर जमा हो जाते हैं। चौथा जो बेनिफिट है, यहाँ पर आपको एक हाई अमाउंट का लोन, पर्सनल लोन मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर ही आपको हाई अमाउंट का पर्सनल लोन नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर अगर आप एलिजिबल हुए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको पूरा करते हुए आप अगर एलिजिबल होते हैं तो आपको यहाँ पर 25 लाख तक लोन मिल सकता है। पांचवा जो सुविधा है वो है, यहाँ पर आपको लोन भुगतान करने के लिए एक लंबा समय मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पर 12 से 60 महीनों तक समय मिलता है। जो भी आप टेन्यूर चुनते हैं उसके हिसाब से आप लोन की ईएमआई भर के लोन को चुका सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 साल में, या फिर चाहे तो 5 साल का टेन्योर भी ले सकते हैं। नंबर 6 पर जो सुविधा आपको मिल रहा है वो है, यहाँ पर बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है आपको लोन लेने के लिए। अगला जो सुविधा है वो है, यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप बजाज फिनसर्व के आधिकारिक वेबसाइट पर या फिर इनका ऐप डाउनलोड करके भी यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर कोई भी हिडन चार्ज आप पर नहीं लगाया जाता, और इसीलिए आप निश्चिंत होकर यहाँ से लोन ले सकते हैं, क्योंकि बजाज एक बहुत ही भरोसेमंद और कई सालों से लोगों को लोन देते आ रहे हैं। इसलिए आप भरोसा करके यहाँ पर लोन ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं यहाँ पर लोन लेने के लिए आप में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसका जो मुख्य एलिजिबिलिटी है वो है, आपका एक रेगुलर इनकम होना चाहिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो बहुत ही आसानी से आपको ये लोन मिल जाता है। चाहे आप एक गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन हो या प्राइवेट, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तभी आपको ये लोन मिल जाता है। बस आपके काम को कुछ वक्त होना चाहिए, कम से कम 1 साल आपका होना चाहिए काम पर, तभी आपको ये लोन मिलता है। जिन लोगों का सैलरी अकाउंट में जमा होते हैं उनको ये आसानी से ये लोन मिल जाते हैं।
अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आसानी से मिल ही जाते हैं। इसके साथ अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको ये लोन आसानी से मिल जाता है। बस आपका जो इनकम है रेगुलर इनकम आपका होना चाहिए। इसके साथ आपका जो बिज़नेस है उसको कम से कम कुछ वर्ष तो होना चाहिए, तब आपको यहाँ से बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है। इसके साथ ये लोन लेने के लिए आपको एक भारतीय नागरिक होना पड़ेगा और भारत में रहने वाले लोगों को ही ये लोन मिलता है। किसी भी एनआरआई को ये लोन नहीं मिलता। इसके साथ ये लोन लेने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 23 इयर्स होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 55 इयर्स होना चाहिए। यानी 55 इयर्स तक आप इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो एलिजिबिलिटी है वो मेन है, क्योंकि इसके बिना आपकी जो लोन है आपको नहीं मिलता, वो है सिविल स्कोर। आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लोन अमाउंट यहाँ से ले सकते हैं और लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसका जो सिविल स्कोर है वो है 750, यानी कि 750 से ऊपर के अगर आपका सिविल स्कोर होता है या फिर 750 होता है तभी आपको ये लोन मिलता है। आपका सिविल स्कोर 750 से 900 के भीतर होना चाहिए, तभी ये लोन आपको मिलेगा। 750 से कम होने पर आपको ये लोन नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बजाज फिनसर्व पर आपको पर्सनल लोन कितने अमाउंट तक मिलता है और कितने साल तक मिल सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको यहाँ पर 25 लाख रुपए तक पर्सनल लोन मिल सकता है। जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 25 लाख रुपए है और आप इससे नीचे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपकी जो लोन चुकाने का समय है वो आपको 12 महीने से 7 महीने तक मिलता है। यानी अगर आप चाहे तो 1 साल में भी इस लोन को चुका सकते हैं या फिर 2 साल चाहे, 3 साल चाहे, 4 साल चाहे, और मैक्सिमम जो है वो आपको 5 साल तक समय मिलता है, जो 60 महीनों का समय होता है। अब जान लेते हैं दोस्तों आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो साधारण डॉक्यूमेंट्स, जो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स होता है वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो। जो सैलरीड पर्सन है उनको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा जिस बैंक पर उनकी सैलरी आती है, और इसके साथ फॉर्म 16 भी देना होगा। और इसके साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको अपना व्यवसाय का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का देना होगा। जिस बैंक पर भी वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं उसका ही दीजिए, और इसके साथ उन्हें आईटीआर रिटर्न भी देना होगा। दोस्तों अब जान लेते हैं बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन का ब्याज दर कितना है। यहाँ का जो फिलहाल का ब्याज दर है वो 13% है, लेकिन हाँ ये हर किसी के लिए समान नहीं है। जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं, लोन अप्लाई करते हैं, तब आपका जब लोन कंफर्म हो जाता है तब आपको वहाँ पर आपका जो ईएमआई है उसके साथ ही आपको पता चल जाता है कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये 13% ही लगाया जाएगा, हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा भी आए। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपको लोन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं आपको कितना प्रोसेसिंग फ़ी देना होगा। इसका जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपका जो लोन अमाउंट है उसका 4% देना होगा, प्लस आपका टैक्स आएगा। और इसके साथ आपको ये भी बता दें, अगर आपका ईएमआई बाउंस होता है तो जो बाउंस चार्ज है वो आपको 600 से 1200 तक देना पड़ सकता है। इसके साथ जो टैक्स आएगा वो एक्स्ट्रा होगा, इसीलिए ध्यान रखिए कि आप कोई भी ईएमआई बाउंस ना करें। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक ईएमआई कैलकुलेशन करके लाई हूँ। देखिए दोस्तों, ये ईएमआई कैलकुलेशन जो है ये 13% के हिसाब से है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट इससे थोड़ा ज़्यादा हुआ तो ये जो ईएमआई है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा फर्क ज़रूर आएगा इसमें। ये मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कैलकुलेशन करके लाई हूँ, जिसमें अगर आपका लोन अमाउंट 1 लाख रुपए हुआ और आप 13% इंटरेस्ट के रेट पर 1 साल के लिए जो आप ईएमआई भरोगे वो होगा 8932। 2 साल के लिए जो आपका हर महीने का ईएमआई आएगा 4754। वैसे ही 3 साल के लिए आपका जो मंथली ईएमआई आएगा वो होगा 3369, और 4 साल के लिए आपका ईएमआई होगा 2683, और ऐसे ही 5 साल के लिए आपका ईएमआई होगा 2275 रुपीज़।
ऐसे ही अगर आप 2 लाख रुपए के लिए लोन लेते हैं, 1 साल के लिए आपकी मंथली ईएमआई होगा 17,863 रुपीज़, 2 साल के लिए 9,508 रुपीज़, 3 साल के लिए 6,739 रुपीज़ और 4 साल के लिए 5,365 रुपीज़ और 5 साल के लिए मंथली ईएमआई आएगा 4,551 रुपीज़। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस चार्ट पर 5 लाख रुपए तक हर साल का ईएमआई बताया गया है। अगर मैं पूरा ईएमआई हर साल का बताने लगी तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस चार्ट पर देखकर ही आइडिया लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं बजाज फिनसर्व पे पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आप क्या करें। आप बजाज फिनसर्व के अधिकारी वेबसाइट bajajfinserv.in पर जाएं, वहीं पर आपको अप्लाई करना होगा। उससे पहले आप अगर ईएमआई कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, और जब अप्लाई करते हैं तो एक फॉर्म खुल के आएगा, आपको वो फॉर्म सही से भरना है, जो सही है उसी से भरें, कोई भी गलती ना करें। इसके साथ आप जो मोबाइल नंबर देते हैं, जितना हो सके आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, बैंक के साथ लिंक होता है, आप वही दें। इसके साथ आप अपना अमाउंट और जो टेन्योर है वो चुनें। इसके बाद जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसके साथ आपका ईएमआई आ जाता है। आपको कितना ईएमआई भरना होगा ये सब आपको 5 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है। और जब आप ये फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर देते हो तो बजाज फिनसर्व तक आपका जो आवेदन है वो पहुंच जाता है और वहां से आपको कॉल किया जाता है, जिसमें आपको पूरी जानकारी देने के साथ आपका जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको जमा करने के लिए कहते हैं वो लोग, और आपको वो जमा करना होता है। और 24 घंटे के अंदर ही जो पैसा है, जो लोन अमाउंट है, वो आपके अकाउंट पर जमा हो जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको कुछ बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लोन लेने से पहले आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ लें। आजकल दोस्तों कई सारे ऐसे फ्रॉड या बदमाशियाँ चल रहा है, जिसके रिगार्डिंग कोई कह सकता है कि आपको बजाज फिनसर्व की तरफ से कॉल आया है और वहाँ से आपको किसी भी तरह की फ़ीस के लिए वो लोग बोल सकते हैं कि हम लोग बजाज फिनसर्व से कॉल कर रहे हैं और आपको ये फ़ीस या ये प्रोसेसिंग फ़ीस आपको पहले ही जमा करना होगा। तो आप लोग जान लीजिएगा कि ये झूठ है और ये एक फ्रॉड कॉल है, क्योंकि बजाज फिनसर्व से आपको कॉल करने के बाद किसी भी तरह की फ़ीस या पैसा जमा करने के लिए वो लोग नहीं कहते। जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस या अन्य फ़ीस होते हैं वो आपका जो लोन अमाउंट है उसी में से डिडक्ट करके, कट करके आपका लोन आपको दिया जाता है। आपको किसी भी तरह के फ़ीस के लिए नहीं कहा जाता। इसके साथ ही जब भी आपको बजाज फिनसर्व से उनके प्रतिनिधि कॉल करते हैं तो आप उनसे हर बात अच्छी तरह से जांच कर ले कि आपको क्या क्या फ़ीस लगाया जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ अन्य फ़ीस भी लगाया जाता है और जब आपका लोन अमाउंट आपको मिलता है तब आपको पता चलता है कि आपको ये फ़ीस लगाकर जो कट करके आपको पैसा दिया गया है, जो बाद में पता चलने से ख़राब भी लगता है और आपका जो लोन अमाउंट है वो कम हो जाता है। इसलिए आप उनसे पहले ही बात कर लीजिए कि आपको क्या क्या फ़ीस देना है, क्या क्या फ़ीस वो लगा रहे हैं और कितना कट होगा लोन अमाउंट से। सही से जांच करने के बाद ही, कंफर्म करने के बाद ही आप लोग लोन के डिसबर्समेंट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करें। इसके साथ दोस्तों और एक बात आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लोन अमाउंट हम लेते हैं, जो इंटरेस्ट रेट हमें वेबसाइट पर दिखाई देता है, हो सकता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़े, जो आपको लोन अमाउंट मिलने के बाद पता चले। इसलिए जब भी आपको बजाज फिनसर्व के प्रतिनिधि कॉल करें तो पहले ही आप लोग वहां पर कंफर्म कर ले कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना लगाया जा रहा है। भले ही आपको पहले से पता हो, आप एक बार पूछ के कंफर्म ज़रूर कर ले।
दोस्तों इसके साथ कई लोग बजाज फिनसर्व की जो कस्टमर केयर नंबर है वो ढूंढते हैं, तो इसके लिए मैं स्क्रीन पर इसका जो कस्टमर केयर नंबर है और इसका जो हेल्पलाइन नंबर है एसएमएस करके जहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, उन नंबरों को मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो या कोई भी सवाल आपका हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।